हमने भगवान के प्रत्येक रूप के दर्शन किए, आज भगवान के हम बाल रूप के दर्शन करते हैं। भोले बाबा भिक्षुक का रूप बना करके आगे पहुंच गए महाराज नंद बाबा क्या भिक्षाम देहि। मैया यशोदा सोने के थाल में सुंदर पकवान लेकर के फल मिठाई आदि लेकर के आ गई। भोले बाबा ने कहा मैया मैं तो आपके लाला के दर्शन की भिक्षा लेवे को आयो हूं, मुझे तो अपने लाला के दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, तुम्हारे गले में ये बड़े बड़े सांप फुमकार मार रहे हैं, मेरे छोटो सो लाला डर जावे को, अरे जाओ जाओ। बाबा ने कहा मैया तू जाने ना है, तीरो लाला 1000 फण के सांप के ऊपर सोईवे बारो है, वो इन सांपों से नहीं डरेगो। मैया ने कहा बाबा ये उपदेश का और को करियो, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा ने कहा मैया मैं बड़ो जिद्दी बाबा हूं, मैं तुम्हारे दरवाजे से नहीं जाऊंगा जब तक दर्शन नहीं कर लूंगा। मैया ने दरवाजा बंद कर लिया, बैठे रहे तो मैया अंदर चले। बाबा समझ गए मैया बहुत जिद्दी है। गोकुल के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगे। यहां हमारे प्रभु सबकी पुकार सुनते हैं। हमारे कन्हैया ने रोना शुरू किया और ऐसे रो रहे हैं महाराज, चुप होने का नाम नहीं ले रहे। अब तो गोपियां आई, गोपियों ने कहा मैया से मैया आज ये बताओ सबसे पहले लाला को किसने देखो। मैया ने कहा एक सांपन वारो बाबा आयो और जब से वो दरवाजे से गयो तब से ही लाला रोए रहो है। गोपियां दौड़ करके गई गोकुल के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे महाराज भोले बाबा बैठे बैठे रो रहे। एक गोपी ने कहा क्यों बाबा तुमको कुछ आता भी है कि बैठे बैठे रोते ही रहते हो। भोले बाबा ने कहा मुझे बहुत कुछ आता, क्या पूछना बोलो, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता दूंगा। उस गोपी ने कहा ये बताओ यदि कोई बालक रो रहा है तो तुमको चुप कराना आता है। भोले बाबा ने कहा मेरे पास तो ऐसा मंत्र है, यदि मैं एक बार झड़ा लगा दूं फिर बालक वो जीवन में रोता नहीं। चलो मेरे साथ में। गोपी ने कहा। बाबा ने कहा कहां चलना। गोपी ने कहा नंद महल में चलना है। बाबा ने कहा वहां नहीं जाओ, वहां मैया बहुत खतरनाक है, जाऊंगा भी तो एक शर्त पर लाला को मेरी गोद में देना पड़ेगा। गोपियों ने कहा चलो तो महाराज। भोले बाबा आए और मैया से कहा लाला को लेकर के आओ। अब मैया डर तो रही है अंदर, लेकिन क्या करें लाला रो रहा है। सो महाराज अपने लाला को गोद में लियो, ऊपर से एक तौलिया से ढक दियो, ऊपर से फिर एक तौलिया से ढक दियो, फिर एक तौलिया से केवल नासिका खुली छोड़ी श्वास लेता रहे। पूरा लाला को ढक लिया और ले जा करके अपनी गोद में बैठ गए। हाँ बाबा मंत्र पढ़ो। बाबा ने कहा ऐसे मंत्र ना पढ़ो जाएगो। तो यशोदा मैया ने कहा कैसे पढ़ो जाएगो। भोले बाबा ने कहा लाला को मेरी गोद में देना पड़ेगा। अब लाला रो रहे हो है। तो महाराज यशोदा मैया ने कन्हैया को भोले बाबा की गोद में दे दियो। जैसे ही भोले बाबा की गोद में दियो महाराज, तो भोले बाबा अपने माथे को कन्हैया के चरणों में रगड़ने लगे। हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मुझे बुला करके दर्शन दिया है, आप बड़े दयालु हो। भगवान का रोना बंद हो गया। मैया ने झट से लाला को अपनी गोद में ले लिया। कन्हैया फिर रोने लगे। भोले बाबा ने कहा मैया तुम एक मंदिर बनवाए दे और जब तेरो लाला नहावे बाको जल मेरे ऊपर गिरे, तेरो लाला जीवन में कभी रोए को ना।
आज बहुत आशीर्वाद